प्रयागराज जिले की फूलपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने अमरनाथ मौर्य को अपना प्रत्याशी बनाकर चौंका दिया है। सियासी जानकारों का कहना है कि इस लोकसभा सीट में जो बाहुल्य मतदाता हैं वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने एक नया प्रयोग करते हुए यहां से अमरनाथ मौर्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। अमरनाथ मौर्य की सियासी शुरुआत जनता दल से हुई और उसके बाद उन्होंने एक एक करके कई पार्टियों का दामन थामा है। मौर्य ने इसके पहले बसपा में भी अपनी सियासी पारी आजमाई, लेकिन वहां जब उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली तब वापस वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। भाजपा में केशव मौर्य के काफ़ी करीबी कहे जाते रहे अमरनाथ मौर्य, लेकिन जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए, उसी समय अमरनाथ मौर्य भी भाजपा से अलग हो गए और उन्होंने समाजवादी पार्टी का रास्ता लिया। समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक रहने के बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिला था, लेकिन आखिरकार अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें फूलपुर लोकसभा सीट से अपनी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। अमरनाथ मौर्य के साथ एक अजीबोगरीब संयोग ये भी है कि इन्होंने अब तक 3 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है, जिसमें 2 बार उन्हें टिकट देने के बाद पार्टियों ने उनका टिकट काट दिया है। शायद यही वजह है कि टिकट कंफर्म होने के बावजूद भी अमरनाथ मौर्य अभी इस बात को लेकर कंफर्म नहीं हैं, सशंकित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ एक बार फिर से कोई बड़ा खेला हो जाए। सन 2004 में हुई जब बसपा ने उन्हें प्रयागराज, जो उस समय इलाहाबाद हुआ करता था, उसकी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन टिकट मिलने के बाद उनका फिर से टिकट काट दिया गया। समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनने के बाद अमरनाथ मौर्य को 2022 में प्रयागराज की ही इलाहाबाद शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से सपा ने अपना टिकट दिया, लेकिन जैसे ही नामांकन का समय आया वैसे ही अमरनाथ मौर्य का टिकट भी काट दिया गया और उनकी जगह ऋचा सिंह को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ऋचा सिंह को 30,000 के आसपास मतों से हराया था और ये चुनाव भी सपा हार गई थी। इस प्रकार अमरनाथ मौर्य को कुल 3 बार विधानसभा का टिकट दिया गया, जिसमें 2 बार उनका टिकट कन्फर्म होने के बाद नामांकन के पहले ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अमरनाथ मौर्य की इस शंका की एक वजह यह भी है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने 9 प्रत्याशियों का टिकट देने के बाद उनका टिकट काट दिया। शायद यही प्रमुख वजह है कि अमरनाथ मौर्य अभी भी इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि उनको समाजवादी पार्टी से टिकट मिल गया है और बावजूद इसके उनका नामांकन हो पाएगा या नहीं। सियासी जानकारों का भी कहना है कि समाजवादी पार्टी ने पटेल बिरादरी वाली इस सीट में मौर्य समाज से जुड़े किसी प्रत्याशी पर कैसे दांव लगा दिया। सियासी जानकार यह भी मानते हैं कि फूलपुर लोकसभा सीट, जिसमें करीब 20 लाख के आसपास मतदाता हैं, करीब 2.25 लाख मौर्य मतदाता भी हैं, जिनको देखते हुए पार्टी ने उन्हें अपना टिकट दिया है। यह भी हो सकता है कि यहाँ पर जो पीडीए का फॉर्मूला है उसको सामने रखकर पार्टी ने दलित, अल्पसंख्यक और मौर्य, इन तीनों समाजों को मिलाकर अपनी स्थिति बेहतर समझी हो और जिसके चलते अमरनाथ मौर्य पर पार्टी ने दांव लगाया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि टिकट मिलने के बाद अमरनाथ मौर्य नामांकन कर पाते हैं या थोड़ा इंतज़ार उनको और करना पड़ सकता है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।